पूजा बाजार से सब्जियां लेकर अपने घर आती है और वो देखती है कि घर के सारे लाइट पंखे ऐसे ही चल रहे हैं। ये सब देखकर पूजा को गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है, पता नहीं मेरे ससुराल वालों को कब समझ आएगा कि बिना बात की बिजली खर्च करनी नहीं चाहिए। इतना कहकर पूजा सब्जियों को साइड में रखती है और जल्दी से सारे फालतू के चल रहे लाइट पंखे सब बंद कर देती है। तभी वहाँ पर उसकी सास शालिनी आ जाती है और बोलती है, ये सारे घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? बहू क्या हो गया तुझे? अंधेरा नहीं कर रखा बल्कि बिजली बचा रही हूँ। अरे आपको तो पता नहीं है कि बिजली बचानी होती है। ये बिजली बचाने के चक्कर में पूरे घर को अंधेरे में क्यों रख रखा है तूने? इतनी क्यों लाइट बचाना? जरूरत ही नहीं है तो लाइट चलाकर करना भी क्या है? दिवाली थोड़ी आ रही है जो चकाचौंध रोशनी फैलानी है। अगर घर पे 24 घंटे बिजली की सुख सुविधा हो तो हर दिन तो दिवाली जैसा ही होगा ना। तुझे पता नहीं क्या गंदी आदत चढ़ गई है, बार बार पता नहीं क्यों लाइट काट देती है। बुरी नहीं बल्कि अच्छी आदत है बिजली बचाने की, वरना जिस हिसाब से आप बिजली खर्च करती है ना, हमारे घर का बिल पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। अरे चला जाएगा, बिल जैसे तैसे जाना होगा। तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कौन सा तेरे मायके वाले भरने आ रहे हैं? यहाँ पे मेरा बेटा है बिजली बिल भरने के लिए। आई बात समझ, इतना टेंशन मत लिया कर तू। तो वो बेटा भी किसी आम के पेड़ से तोड़कर पैसे नहीं ला रहा, मेहनत करके कमा रहा है। बहू देख, मैं तुझे साफ साफ समझा देती हूँ, ये बिजली की बचत को लेके ना तू मुझसे बहस मत किया कर। मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। इस घर की बहू हूँ और इस घर का अच्छा सोचना मेरा काम है, इसलिए बिजली की बचत तो मैं करके ही रहूंगी। इतना कहकर पूजा वहाँ से रसोई में चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। पूजा के ससुराल वालों को बिना बात के बिजली खर्च करने की बुरी आदत थी। चाहे कमरे में कोई हो या ना हो, कमरे के लाइट और पंखे ऐसे ही चला करते थे। उन्हें किसी बात की कोई जैसे परवाह ही नहीं थी। लेकिन पूजा हमेशा ही बिजली की बचत किया करती। जितना जरूरी होता वो उतना ही बिजली का इस्तेमाल किया करती। ऐसे ही एक दिन शालिनी अपनी एक साड़ी को वॉशिंग मशीन में धो रही थी। तभी वहाँ पर पूजा आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये आपने वॉशिंग मशीन क्यों लगा रखी है? अभी कल ही तो कपड़े सारे धुले थे। साड़ी धो रही हूँ जो कल मैंने पहनी थी। अरे वो साड़ी तो आपने बस 1 ही घंटे के लिए पहनी थी, उसमें क्या गंदा हो गया भला? अरे पूरे 1 घंटे पहन के रखी थी मैंने ये साड़ी। और वैसे तुझे बता दूँ, 1 मिनट में कपड़े कितनी जल्दी गंदे हो जाते, तुझे तो पता ही होगा। अरे पहनी थी तो चलो ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन उसके लिए वॉशिंग मशीन लगाने की क्या ही जरूरत थी? इस साड़ी को तो आप अपने हाथों से भी धो सकती हो। तो क्या वॉशिंग मशीन क्या घर में पूजा करने के लिए लाई हूँ? कपड़े धोने की मशीन है, कपड़े ही धोऊंगी ना उसमें। एक साड़ी के लिए इतनी बिजली खर्च करने की क्या जरूरत है? माँ जी, बिजली के साथ साथ पानी और साबुन, सर्फ, ये सारी चीजें अलग से खर्च हो रही हैं। बहू तू कितनी कंजूस है, हर बात पे अपनी कंजूसी पना दिखा देती है। पहले तो बिजली बचाने के लिए कहती थी तो धीरे धीरे समझ गई मैं, लेकिन ये क्या, अब तू साबुन सर्फ के लिए भी मना कर रही है? बेटा इतना भी कंजूसी पना अच्छा नहीं होता। कंजूसी की क्या बात है माँ जी, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। एक साड़ी धोने के लिए पिछले आधे घंटे से मशीन लगा रखी है। अरे अगर आप इतनी ही साड़ी को धोगी ना तो कट फट कर 2 अलग टुकड़ों में बट जाएगी। बहू मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे वो करने दे। और हाँ, ये जो तू बार बार बिजली बचाने को टोकती रहती है ना, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मत बोला कर मुझे। माँ जी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और फालतू की बिजली का खर्चा मत कीजिए। तू चली जा बहू यहाँ से, वरना अगर मुझे गुस्सा है ना तो इस वॉशिंग मशीन में ना तेरा मुंह भी डाल दूंगी। शालिनी की बात सुनकर बेचारी पूजा वहाँ से चली जाती है और कोई कुछ नहीं बोलता। शालिनी अपनी साड़ी को वॉशिंग मशीन में धोती रहती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब आए दिन बिजली बचाने को लेकर शालिनी और पूजा की बहस हुआ करती थी, लेकिन किसी की आदतों में फिर भी कोई सुधार नहीं आता और सब लोग ऐसे ही व्यर्थ में बिजली का इस्तेमाल करते रहे। ऐसे एक दिन पूजा अपने पति वरुण हेयर ड्रायर से अपने बाल जो सेट कर रहा होता है और तभी बीच में किसी का फोन उसके फोन पर आता है। वो फोन पर ऐसे ही छोड़कर बात करने लगता है और हेयर ड्रायर ऐसे ही चालू रहता है। तभी वहाँ पर पूजा आती है और हेयर ड्रायर बंद करते हुए बोलती है, जैसी माँ वैसा बेटा। अरे माँ नहीं बिजली बचा सकती तो कम से कम आप ही बिजली बचा लो। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बाल सेट करके इस हेयर ड्रायर को बंद भी तो करना होता है ना, चला के ही छोड़ गए। वो क्या है ना, वो एक कॉल आ गया था और मैं बात करते करते भूल गया इसे बंद करना। आई एम सो सॉरी। अरे आपके भूलने के चक्कर में कितनी बिजली खर्च हो गई, कुछ पता भी है आपको?
अरे अरे बस करो यार, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो और जैसे कि मेरे अंदर कोई सुपर पावर है और मैंने पूरी दुनिया की बिजली खींच ली हो। अरे छोटी सी बात है, छोटी सी चीज है, इसके लिए इतना ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? अरे चाहे चीज छोटी हो या चीज बड़ी हो, बिजली तो चली रही है ना, बिजली तो खर्च हो ही रही है ना। अरे बाबा ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दो। अरे आप दोनों माँ बेटों को ना कभी समझ ही नहीं आएगा कि बिजली बचाना कितना जरूरी होता है। जब कभी मैं इस घर में नहीं होंगी ना, तब देखना आपके कितने बड़े बड़े बिल आएंगे इस घर में बिजली के। अरे पागल औरत, चुप हो जा, अरे शांत हो जा। अरे मेरी माँ बस कर। अरे जब देखो तब तुम चिल्लाती रहती हो, बिजली बचाओ बिजली बचाओ बिजली बचाओ। अरे पड़ोसन बिजली को मैं कैसे बचा सकता हूँ? वो पड़ोसन बिजली, अरे वो खुद अपने पति को पीटती है। अरे उसके पति को बचाना चाहिए और तुम कह रही हो बिजली बचाओ। अरे तुम्हें कोई काम धंधा है या नहीं है, या ऐसे टाइम पास के लिए बोलती हो बिजली बचाओ बिजली बचाओ? किसी अच्छे काम के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। अरे तो बिजली विभाग में जाकर भर्ती हो जाओ, वहाँ पर जाके नारे लगाओ, अनशन करो, भूख हड़ताल करो। मैं तो कहता हूँ अनशन पे बैठ जाओ, कम से कम तुम्हारी बात मानी जाएगी तो सबका भला हो जाएगा, और नहीं मानी जाएगी तो मेरा भला हो जाएगा। इतना कहकर वरुण कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे की साफ सफाई में पूजा लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है। पूजा अपने ससुराल वालों को बिजली बचाने के बारे में बोलती रही, लेकिन किसी के सर पर जू तक नहीं रहेंगी। कोई उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं होता, उल्टा उसे ही गलत बोलकर उसका मुंह बंद करवा देते। ऐसे एक दिन पूजा रसोई में गैस पर तवा रखकर उस पर टोस्टर सेक रही थी। तभी वहाँ पर शालिनी आ जाती है और पूजा से बोलती है, बहू ये तो टोस्टर तवे पे क्यों बना रही है? हमारे घर में ना सारी मशीन है बिजली से चलने वाली टोस्टर की, तो तू उसका यूज कर लेना। जरूरी है क्या माँ जी उस बिजली वाले टोस्टर मशीन को चलाना, जब तवे पर अच्छे खासे टोस्टर बन रहे हैं तो? अरे तो कब तक करते रहेगी ये? उससे 1 मिनट में बन जाता है और टेस्टी भी होता है। और उसे फटाफट से बनाने के लिए जो वो फटाफट बिजली लेता है उसका क्या? अरे वो एक सिंपल सी मशीन 10 मिनट में कितनी बिजली खींच लेगा। जब बनाने मुझे है टोस्टर तो फिर मैं ही बना रही हूँ ना, चाहे मैं मशीन में बनाऊँ या फिर मैं तवे पर बनाऊँ, आप बस खाने पे ध्यान दीजिए। हे भगवान, बहू तुझे कुछ भी समझाना ना बेकार ही है। दिन भर बिजली की बचत करती रहती है बस, और कुछ भी नहीं। करती रहूंगी क्योंकि बिजली बचाना एक बहुत अच्छी आदत है। तुझे तो कुछ भी समझाना ना बेकार ही है, गधे के आगे बीन बजाने जैसा है। आराम से ना इस तवे पे अपना टोस्टर बना जो भी बना रही है। अरे बेटा मैं तो तेरी बीबी से ना परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो बिजली पे मुझे प्रवचन देती रहती है, ऐसा लगता है कि बिजली विभाग वाले ना उसका बाप है। बोलती रहती है माँ जी पंखा थोड़ा कम चलाइए, एसी बंद कर दीजिए माँ जी। और यहाँ तक कि बेटा मैं वॉशरूम गई थी, फट से लाइट बंद कर दी, कह रहे माँ जी बिजली बचाओ। और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा मेरे कंधे पे छिपकली बैठी हुई थी। बेटा अब तू ही समझा अपनी बीबी को, मैं तो समझा समझा के परेशान हो चुकी हूँ। माँ मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, समझ ही नहीं आता इसका क्या करूँ। अरे जब देखो तब कहती है बिजली बचाना है बिजली बचाना है। अरे मैं क्या करूँ? ठंड में नहाने जाता हूँ तो गीजर नहीं चलाने देती, और गर्मी में नहाने जाओ तो मोटर चलाने नहीं देती। और टंकी के खोलते हुए पानी से नहाना पड़ता है। जिंदगी झंड कर दी है इसने, पता नहीं क्या दिक्कत है इसे, क्यों बिजली बचाने में लगी हुई है इतना। मैं तो मर जाऊंगा इसके चक्कर में किसी दिन। दोनों माँ बेटा बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पूजा आती है और उन दोनों की बातें सुनकर बोलती है, बिजली बचाने का मुझे शौक इसीलिए है क्योंकि बिजली बनाने के लिए ना बहुत सारा पानी और कई सारी चीजें खर्च होती हैं। इसीलिए मैं बिजली बचाती हूँ ताकि जहाँ जरूरत है वहाँ बिजली पहुँच सके। अरे नाज बेटी तेरे कहने का क्या मतलब है? सारी बिजली की बचत तू हम दोनों से ही करवाएगी क्या? हाँ और नहीं तो क्या। अरे कभी कहती है ये मत करो वो मत करो, फोन चार्ज में लगाता हूँ हटा देती है, कहती है बिजली बिल लगता है। अगर पंखा चला के बैठने जाता हूँ 5 मिनट के लिए तो पंखा भी बंद कर देती है, कहती है अब गर्मी का है खिड़की खोलो, खिड़की के पास खड़े हो जाओ हवा ठंडी ठंडी आएगी। मैं खड़ा हो गया, उस पड़ोस वाली चंपा ने सामने से पानी फेंक दिया मेरे ऊपर, कह रही थी गली धो रही थी भाई साहब आप धुल गए। अरे इसके चक्कर में परेशान हो चुका हूँ। कई बार तो कहती है ऑफिस में फोन चार्ज करके आया करो। एक बार मैं आया था और महारानी ने कहा फोन की बैटरी इतनी फुल क्यों है, किसके लिए कर रखी है। अरे इसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। ऑफिस जाता हूँ तो एसी में बैठता हूँ और घर आता हूँ तो इसके नखरों के चक्कर में जिंदगी झंड हो गई है मेरी। मैं परेशान हो गया हूँ।
ये इतना बोलती है मेरे सर में दर्द हो जाता है। अरे मेरी माँ, क्या चाहती हो तुम, बता दो मुझे। अरे माँ, आप मुझे क्यों देख रहे हो? आपसे नहीं कह रहा, इसको कह रहा हूँ। फीलिंग है यार, फीलिंग समझा करो। क्योंकि आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। कभी माँ जी फ्रिज खुला छोड़ देती है, कभी बिना मतलब के पंखे चले छोड़ देती है, कभी प्रेस चालू कर देती है। बताओ, बिना बात की बिजली खर्च हो रही है कि नहीं? अरे भूल चूक तो माफ होती है बहू। अब तो तू ये जरा जरा सी बात गिनवा रही है। ये जरा सी बात आपकी रोज रोज की बातें हैं। अपनी गलतियों पर पर्दा मत डालिए। बस बहुत हो गया, और मैंने भी तुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब तो एक काम कर, अपने मायके जाके ना वहीं पे अपनी बिजली की बचत करियो। ठीक है, भेज दो मुझे मेरे मायके, और फिर देख लेना मेरे पीछे से आप सबकी क्या हालत होती है। अरे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हम देख लेंगे। तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो, लेकिन हमें चैन से जीने दो। हम देख लेंगे दोनों माँ बेटे कि क्या करे क्या नहीं करे। अरे जाओ यार। वरुण, इसे आज की आज ना इसके मायके छोड़ कर आ। इसे जितना प्रचार करना है ना, अब ये वहाँ जाके ना अपने मायके में करेगी। मैंने बहुत मैनेज कर लिया इसको, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे ही शालिनी के कहने पर वरुण को बिजली बचाने के चलते उसके मायके छोड़ देता है। पूजा के उसके मायके चले जाने के बाद शालिनी और वरुण जमकर बिजली की बर्बादी करते रहे। ऐसे ही दोपहर को जब दोनों माँ बेटे आराम से बैठे हुए थे, तभी वरुण के फोन पर बिजली के बिल का मैसेज आता है। मैसेज को पढ़ते ही वरुण का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या है? ये क्या देख रहा हूँ मैं? मम्मी, माँ, माँ, माँ। अरे क्या बात हो गई बेटा? फोन में तूने ऐसा क्या पढ़ लिया जो तेरा मुंह खुला का खुला रह गया? बहू ने तलाक के कागज भेज दिए क्या? माँ, तलाक के कागज होते ना तो चल जाता, लेकिन ये तो बिजली का बिल है। मम्मी, मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। क्या है ये? बिजली का बिल आया है? कितना आया है? माँ, अब पूरे 50,000 आए हैं। 50,000 कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? लगता है बैंक से लोन लेना पड़ेगा। कहाँ से लूंगा लोन? गरीबी, अब मुझे मेरी गरीबी दिख रही है। अरे इतना बिल कैसे आ गया? पागल हो गया है क्या? अरे बेटा ध्यान से पढ़, 1-2 जीरो ना ऊपर नीचे हो गया होगा। ढंग से देख बेटा, ढंग से देख। दोबारा देख बेटा, दोबारा देख। अरे माँ, सही से देख रहा हूँ, पूरे 50,000 ही है। गब्बर सिंह कहता था ना, हम पे 50,000 का इनाम है। ये लगता है वही है। मम्मी, माँ, क्या करें हम? अरे कहाँ से भरेंगे इतने पैसे? मुझे तो इसे देखकर यकीन ही नहीं आ रहा, ये बिजली बिल है। मुझे लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। माँ, एक थप्पड़ मारना मुझे। आई माँ, बड़ी जोर से मार दिया आपने तो। लग गई। पिछले 1 महीने से तो हम दोनों ही हैं इस घर में, तो फिर इतना बिजली बिल कैसे आ गया? क्या करेंगे माँ? अगर बिजली बिल भर दिया तो इतना पैसा लग जाएगा, और नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी। अरे मैं तो परेशान हो गया, क्या करूँ? माँ, अब माँ कुछ बताओ माँ, मैं क्या करूँ माँ? कैसे करेंगे? कहाँ से लाएंगे 50,000? हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो क्या करे? इतना बिजली का बिल कैसे आ गया? मैं तो हैरान हूँ। दोनों माँ बेटा ये बोल ही रहे थे, तभी वहाँ पर पूजा आ जाती है और बोलती है, और कैसे आया है? आप लोगों की गलतियों की वजह से ही आया है। हमेशा बोलती थी कि बिजली बचा लो, बिजली बचा लो। देखा, 1 महीने मैं नहीं थी तो आ गया ना इतना बड़ा बिल। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें कौन लाया यहाँ पर? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। 1 महीने से आप लोगों ने तो मुझे लाने के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन मुझे तो आप लोगों की चिंता है ना। अरे बहू, तू आते ही शुरू हो गई। वैसे भी पहले से ही ना बिल देख के ना मेरा बीपी घटा जा रहा है। बीपी तो घटेगा ही ना, जब बिजली की बचत नहीं होगी तो फिर ये सब तो होना ही था। बीबी, मेरी प्यारी बीबी, मेरी सुंदर बीबी, मेरी अच्छी बीबी, पुरानी बातों पर मिट्टी पाओ यार, लेकिन इस बिजली बिल का कुछ करो। कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अगर इतने पैसों के लिए मैं भीख भी मांगने लगा ना तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे कोई भीख देगा ही नहीं। मैं मानता हूँ भगवान ने मुझे शक्ल भिखारियों वाली दी है, लेकिन भीख मांगने का टैलेंट तो दिया ही नहीं है ना, तो मैं भीख मांग कर भी इसका बिल चुका नहीं सकता। कुछ करो। हाँ, तुम कुछ कर सकती हो, मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है, तुम कुछ कर सकती हो। कुछ करो ना प्लीज। चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हुए हैं, उन पैसों को मिलाकर हम बिजली का बिल दे देंगे।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो। मेरा मन कर रहा है तुम्हें जोर से हक करूं, लेकिन माँ खड़ी है ना, तो हक तुम्हें मैं बाद में करूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहू, इसका मतलब ये है कि तू बिजली के साथ साथ तो पैसों की भी बचत किया करती थी। क्योंकि बचत करना मेरे खून में है, आप लोगों की तरह नहीं हूँ। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए आप दोनों। अगर आप दोनों ने फिर से बिजली को बेकार में ही खर्च किया ना, तो फिर से मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी और आऊंगी भी नहीं। आप लोग अपनी मदद खुद ही करना। पूजा की बात सुनकर शालिनी और वरुण दोनों ही मुस्कुराते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। जिसके बाद पूजा के बचत किए हुए पैसे और अपनी सैलरी के पैसे मिलाकर बिजली का बिल चुकता किया जाता है। उस दिन के बाद से फिर कभी उस घर में कोई भी व्यर्थ में बिजली खर्च नहीं करता। रजनी बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। वो अपने पति पुनीत के साथ दिल्ली में रहती थी और जॉब करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन रजनी ऑफिस से घर आती है और थककर सोफे पर बैठी होती है। तभी पुनीत भी ऑफिस से आता है और उसके पास बैठ जाता है। क्या हुआ जान, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मुझे बताओ। आपको बताने का फायदा भी क्या है, आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पहले ये तो बताओ हुआ क्या है? आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ है कि तुमने कहा और मैंने मना कर दिया? जल्दी बताओ क्या बात है। बीबी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। मुझ में काम करने की हिम्मत ही नहीं है। मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? आज भी तुम घर में खाना नहीं बनाओगी? बीबी चलो ना, कहीं बाहर खा कर आते हैं। क्योंकि अगर मैंने घर में खाना बनाया तो फिर मुझे बर्तन भी धोने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम कहीं बाहर खा ले, फिर हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रजनी यार, तुम्हारा ये रोज का हो गया है। अरे बाहर का कितना हम अफोर्ड करेंगे? अरे बॉडी को नुकसान करती है। प्लीज यार मान जाओ ना, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। आज चलते हैं ना, आगे से नहीं जाएंगे। ओके ओके ठीक है, बट हम रोज नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, इसलिए लेके जा रहा हूँ, वरना नहीं ले जाता। जी मैं समझ गई आपकी बात। अब जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं कहीं बाहर खाना खाने। बाहर जाके खाने के नाम पे मैडम के चेहरे पे इतनी खुशी। अरे खुशी क्यों नहीं होगी, अब मुझे कोई काम थोड़ी ना करना पड़ेगा। रजनी और पुनीत अपने कमरे में जाते हैं और फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद बाहर खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों की लाइफ मजे से कट रही थी। तभी एक दिन सुबह सुबह दोनों के दरवाजे की डोरबेल बजती है और रजनी दरवाजा खोलती है तो सामने आशा और लता नाम की दो बुढ़िया खड़ी होती है। आप लोग कौन हो और क्या काम है? मेरा नाम आशा है और ये मेरी सास लता है। ये पुनीत का ही घर है ना? हाँ जी, ये पुनीत जी का ही घर है। लेकिन आप लोग हो कौन और क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? देखो मेरी छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और पुनीत के घर में तुम क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है, मैं पुनीत की वाइफ हूँ और ये मेरा घर है। अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा? क्या पुनीत ने शादी कर ली? हाँ कर ली, और वो भी आज नहीं बल्कि उन्हें शादी किए हुए पूरा 1 साल हो गया है। लेकिन आप इतना क्यों हैरान हो रही हो? आप तो पुनीत की शादी की बात सुनकर ऐसे आंखें बड़ी कर रही हो जैसे वो आपका बेटा हो। हाँ वो मेरा बेटा है, तभी तो मैं अपनी आंखें बड़ी कर रही हूँ। उसे तो मैं बताती हूँ अभी। आशा इतना कहकर रजनी को धक्का मार के घर के अंदर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पुनीत कहाँ है तू? अरे नालायक, जरा मेरे सामने तो आ। देखिए आप ऐसे मेरे घर में नहीं घुस सकती हो। आप क्या सोचती हो कि आप झूठ बोलोगी आप पुनीत की माँ है और मैं मान लूंगी? क्योंकि पुनीत की कोई माँ नहीं है। ए लड़की, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। अगर पुनीत की माँ नहीं है तो क्या ऊपर से टपका है ये? तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले अपने बेटे से बात कर लूं। हाँ बहू जा तू, उसे पूरे घर में ढूंढ ले, मैं इसको पकड़ के रखती हूँ। लता इतना कहकर रजनी के दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती सोफे पर बैठा देती है और आशा पुनीत को पूरे घर में ढूंढने लगती है। आशा पुनीत को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचती है और अपने बेटे को सोता हुआ देखकर उसके ऊपर टेबल पर रखा जग का सारा पानी उड़ेल देती है। पुनीत गुस्से में उठता है और अपनी माँ को सामने देखकर डर जाता है। माँ मम्मा माँ, आप यहाँ कैसे? आपने आने से पहले बताया भी नहीं। नहीं बताया तो अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने तेरा सच तो मेरे सामने आया। मैंने तो बस तुझे ये नहीं बताया कि मैं आने वाली हूँ, लेकिन तूने तो यहाँ एक लड़की से शादी कर ली और उसके साथ अपना घर बसा लिया। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। माँ मैं तो आपको सब कुछ आके बताने वाला था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। कई बार सोचा आपको बता दूं, लेकिन मुझे डर लगता था कहीं आप मुझे मारो या पीटो ना। मैं क्या करूँगी ये तो मैं तुझे अभी बताती हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आशा इतना कहकर कमरे में रखा डंडा उठाकर पुनीत को मारने चलती है।
तब तक पुनीत बिस्तर से उठकर हॉल में भाग जाता है और आशा भी डंडा लेकर उसके पीछे भागती है। तभी पुनीत आशा के पैर पकड़कर बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो माँ, माँ 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 गलती हो गई, माँ गलती होगी, माफ कर दो। लेकिन माँ अब मेरी मजबूरी को थोड़ा समझो आप भी। मैंने ये बात छुपाई, लेकिन क्यों छुपाई ये तो समझो। पुनीत, अगर ये तुम्हारी माँ है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी माँ नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पापा को पता चलता कि मेरी माँ है तो उनसे मिलने की जिद करते और मुझे मिलाना पड़ता। और तुम्हारा रहन सहन और कपड़े लत्ते देखकर मेरी माँ तो शादी के लिए कभी नहीं मानती और हमारी शादी भी नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा झूठ बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था ना। वाह बेटा वाह, लड़की का प्यार सब कुछ हो गया, लेकिन माँ का प्यार उसकी इच्छा कुछ भी नहीं। तूने तो साबित कर दिया कि तू इससे बहुत प्यार करता है और इसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब इस लड़की को भी साबित करना पड़ेगा कि ये तुझसे उतना ही प्यार करती है। आप बताइए मुझे क्या करना है? मैं हर एक चीज करूंगी जिससे आपको साबित हो जाए कि मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम दोनों को हमारे घर में और हमारे दिल में कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम दोनों ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। मैं जानती हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हमारा दिल जीतना होगा और एक बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाना होगा। जरा हमें भी तो पता चले कि तुम हमारी बहू बनने लायक हो भी या नहीं। ये सुनकर रजनी और पुनीत दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। दिन बीतते हैं और रजनी अपनी दोनों सास की सेवा पानी करने में लग जाती है। एक दिन सुबह के समय वो अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है, लेकिन उसे साड़ी बांधना नहीं आता था, इसलिए उसे साड़ी नहीं बनती। तभी वो गुस्से में पुनीत से बोलती है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं फंसती। यार अब मैं क्या करता, उस टाइम जो ठीक लगा मैंने वही किया। लेकिन मेरे लिए तो मुसीबत बन गया ना। कहाँ मैं अकेले अपनी लाइफ जी रही थी, कहाँ एक नहीं दो तो सास आ गई मेरे सामने, मेरे सर पर टैंडअप करने के लिए। यार बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद माँ और दादी दोनों चली जाएंगी। लेकिन जब तक है ना, तुम संभालो सब कुछ, वरना हमसे हमारा घर भी छीन जाएगा और उसके बाद हमें गांव में रहना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ गाय के गोबर उठाने पड़ेंगे। सोचो कितना गंदा लगेगा। नहीं यार, ऐसा मत बोलो। मैं गांव में नहीं रह सकती हूँ, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी दोनों सासू का दिल जीत कर ही रहूंगी और उनकी नजरों में एक अच्छी बहू बनकर ही दिखाऊंगी, देख लेना। ये हुई ना मर्दों वाली बात। ओह सॉरी मतलब औरतों वाली बात, मतलब समझदारी वाली बात। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, रसोई में जाओ और खाना बना के सबके लिए लेकर आओ। अच्छा, मैं रसोई में जाकर उनके लिए खाना बनाऊं और तुम यहाँ आराम से सो, क्या बात है? बेबी तुम तो माँ को जानती हो ना, अगर मैंने तुम्हारी मदद की ना तो वो पता क्या कहेंगी, देखो अपने पति से काम करवा रही है, किसी लायक नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ये ऐसा बोलेंगी यार। इसलिए कह रहा हूँ तुम संभाल लो यार। ठीक है, अब तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ, मैं कर लूंगी मुझे जो करना होगा। रजनी इतना कहकर जैसे तैसे साड़ी लपेटकर मंदिर में जाती है और पूजा करके रसोई में खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद आशा और लता नाश्ता करने के लिए आती है और रजनी को आवाज देती है, बहू नाश्ता बन गया क्या? जी माँ जी, लाती हूँ। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बहू तूने, खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, खाना तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मुझे पसंद है। इसका मतलब खाने में तो निपुण है और साफ सफाई भी कर ही लेती है, मंदिर में दिया भी जला ही रही है। इसका मतलब तू पूजा पाठ भी जानती है। कुल मिलाकर तू संस्कारी बहू होने के सारे लक्षण है तेरे अंदर। हाँ बहू, तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा हम अपने बेटे के लिए ढूंढ रहे थे। तुझे ये जानकर खुशी होगी कि हमने तुझे पसंद कर लिया है और तूने हमारा दिल भी जीत लिया है। ये सुनकर रजनी की जान में जान आ जाती है और उसकी दोनों सास उसे अपनी बहू स्वीकार करके उसे ढेर सारा प्यार और नेक देती हैं और जैसे आई होती हैं वैसे ही कुछ दिन बाद चली भी जाती हैं और रजनी को उसका घर वापस से मिल जाता है।